नमस्कार दोस्तों, मैं अशपद हैं। कैसे हैं आप लोग। आज मैं उस रिपोर्ट के बारे में बात करूंगा जिसको इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रिलीज़ किया है। इसमें 52 चाइनीज़ ऐप्स को उन्होंने ब्लॉक करने की बात की है और कहा है कि ये बहुत ही अलार्मिंग है। आप लोग इन सब एप्लीकेशन से बच कर रहिए, इससे आपके डेटा की चोरी हो रही है। और जब इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ऐसा कहा है तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ओके, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस और ऐसे ऐसे कंपनीज़ के बारे में बताया है जिसका हम लोग धड़ल्ले से यूज़ करते हैं और हम लोग को पता भी नहीं चलता है। ठीक है ना। और आपके डेटा की चोरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड चाइना के बाद इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़ी मार्केट अपने इंडिया है। ओके, और अगर अपने हम लोग अगर अपना डेटा दूसरे कंपनीज़ को देते हैं जिनका सर्वर आउट ऑफ इंडिया है, तो वो लोग हम लोग को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और हम लोग को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन लड़ रहे थे अब की बार, तो प्रैक्स ब्रिटानिका नाम की एक कंपनी थी, उसने फेसबुक से वहाँ के लोगों के डेटा चोरी किया और उस डेटा के सहारे उनकी पसंद नापसंद के बारे में जानकारी प्राप्त की। और जो लगे कि प्रो डोनाल्ड ट्रंप थिंकर हैं जो लोग, उनको प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए उनके फेसबुक के आईडीज़ पर, ट्विटर के आईडीज़ पर, हर जगह पे ऐसे ऐसे प्रचार देने शुरू कर दिए कि जो उन लोगों को पसंद आ रहे हों। तो उससे उन्होंने अपने वोट बैंक को तैयार किया ऑनलाइन, और प्रैक्स ब्रिटानिका ने इसमें सहयोग किया और उसमें खूब पैसा अच्छा चला। तो आपके डेटा का उपयोग करके आपके पसंद नापसंद को जान लिया जाएगा और आपके बारे में जानकारी प्राप्त करके आप ही को मैनिपुलेट करके अपने लिए उन्होंने यूज़ कर लिया और ट्रंप आज प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है ना। तो ये है डेटा चोरी की ताकत। ये तो एग्जांपल है, वैसे कितने डेटा चोरी हो रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। और अपना इंडिया इसमें बहुत पीछे है, क्योंकि अपने इंडिया में एक अच्छे से कोई लॉ भी नहीं है जो डेटा को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है ना। तो और ऊपर से बात अगर चाइनीज़ ऐप्स हैं तो ये तो और ही दिक्कत है, क्योंकि चाइना हम लोग का एक एनिमी कंट्री है। ठीक है ना। तो ये मैंने 52 जो एप्लीकेशन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ब्लॉक करने के लिए आग्रह की हैं गवर्नमेंट से और जनता का साथ मांगा है, तो हम लोगों को इन सबको देखना चाहिए। हम लोग अगर इसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो तत्काल रूप में इसको अनइंस्टॉल करके इसे ब्लॉक किया जाए तुरंत। ठीक है ना। जैसे टिकटॉक है, टिकटॉक तो मैं तो कहता हूँ कि देश के युवाओं को तो ऐसा बर्बाद किया है, ऐसा बर्बाद किया है कि क्या बताएं। एकदम ख़त्म एप्लीकेशन है और इसका इतना धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है और सिर्फ चंद पैसों की वजह से लोग इसमें बिक जा रहे हैं। टिकटॉक ये नहीं पता कि आप चंद पैसे की वजह से आप उनको अपना इतना कीमती डेटा दे दे रहे हैं। और कहा जाता है कि आने वाला जो समय है वो पैसे की वैल्यू को नहीं मानता है, वो आपके डेटा को ही मानेगा। अगर आपका डेटा स्ट्रांग है और अगर आपने अपने डेटा को नहीं बेचा है तो आप समझ लीजिए बहुत धनी व्यक्ति हैं आगे आने वाले 5-6 सालों में। आज जो पैसे की वैल्यू है वो आपके डेटा की वैल्यू होने वाली है, ये समझ लीजिए, ये दूरदृष्टि रख लीजिए। कृपया ये सब चीज़ों से बचे रहिए। और कुछ भी एप्लीकेशन, कुछ भी अगर आप सर्फिंग कहीं भी कर रहे हैं ऑनलाइन, तो कुछ भी ऑप्शन मांगे कि आपका मैं उपयोग कर लूँगा, आपके मोबाइल का कॉन्टैक्ट्स में मैं यूज़ कर लूँ, यस या नो, तो उसको अच्छे से ध्यान से पढ़कर ही यूज़ करिए, उसमें यस नो क्लिक करिए। नहीं तो आपकी एक गलती आपको मैनिपुलेट करवा सकती है। ठीक है। तो टिकटॉक बहुत लोग यूज़ करते हैं, टिकटॉक है। वीचैट तो कम चलता है, लेकिन वीचैट चाइनीज़ कंपनी है जो इंडिया में लॉन्च की गई थी, लेकिन उसको जैसा आपको व्हाट्सएप है वैसे उनका वीचैट है। ठीक है। और अब हम लोग वीगो भी यूज़ किया जाता है अपने इंडिया में वीगो भी यूज़ किया जाता है। यूसी ब्राउज़र धड़ल्ले से। सबसे बड़ी चीज़ शेयर इट तो हम लोग कितना यूज़ करते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि शेयर इट मैंने कभी अपने मोबाइल में डाउनलोड ही नहीं किया। एक बार किया था लेकिन फिर मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया था। तो आज शेयर इट को 52 जो चाइनीज़ ऐप्स हैं उसमें रखा गया है। शेयर इट यूज़ करते हैं तो वो खतरनाक है, वी चैट खतरनाक है, वीगो खतरनाक है, जेंडर खतरनाक है। जेंडर हेलो ऐप खूब चल रहा है, हेलो करके, ये भी एक प्रकार से टिकटॉक का ही का आप छोटा वर्जन कर सकते हैं। हेलो है, लाइक है, ठीक है, कावाई है। ये सब चीज़ें धड़ल्ले से यूज़ होती है, हम लोग को पता नहीं रह रहा था और इससे हम लोग का डेटा खूब चोरी हो रहा है। और डीयू रिकॉर्डर, जितने भी ऑनलाइन वीडियोस बनाते हैं, कुछ लोग बनाते हैं मोबाइल से, डीयू रिकॉर्डर का यूज़ करते हैं। एम आई स्टोर देखिए,
एमआई की जो मोबाइल्स हैं वो भी इसमें आ गए हैं। जितने भी एमआई जिसके पास मोबाइल्स हैं उनके भी डेटा इधर उधर जा रहे हैं। बल्कि एमआई वाले कहते हैं कि हम तो लोकल सर्वर का यूज़ करते हैं, लेकिन कहने के लिए इंसान कहता है, लेकिन ऐसा नहीं। जो जब हम लोग की इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा है तो हम लोग को ध्यान देना चाहिए। डीयू ब्राउज़र का उपयोग, कैश क्लियर का यूज हम लोग कितना यूज़ करते हैं, तो बताइए क्या किया। ये भी सब खतरनाक है हम लोग के लिए, ठीक है ना। कॉल ज़ियोमी, एमआई वीडियोज़, जितने मैंने ये दिए हैं। बैडू मैप तो हम लोग ज़्यादा कम यूज़ करते हैं, क्योंकि बैडू आपका चाइनीज़ ब्राउजिंग है। तो इसमें से कुछ कुछ है जो हम लोग पक्का यूज, जैसे टिकटॉक बहुत लोग के मोबाइल में होगा, जेंडर होगा, हेलो ऐप होगा, लाइक होगा, वीचैट तो कम ही होगा, वीगो होगा, शेयर इट तो होगा ही होगा, यूसी ब्राउज़र होगा, यूसी न्यूज़ होगा। ये 52 है एप्लीकेशन, आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। और बाइकआउट चाइना जो इस समय मुहिम चल रही है, तो उसमें इंटेलिजेंस अगर एजेंसी ने ये कहा है तो उसका भी आप लोग उपयोग करिए, ठीक है। और बाइकआउट चाइना के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बाइकआउट चाइना तभी सक्सेस है जब तक हम लोग अपने घरेलू इंडस्ट्री को खड़ा नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि आज मोबाइल्स में जितने भी सस्ते मोबाइल्स आ रहे हैं सब चाइनीज़ हैं, और इंडियन कंपनीज़ में वो क्वालिटी नहीं है जो चाइनीज़ मोबाइल क्वालिटी देते हैं। इस वजह से पूरे इंडियन मार्केट में, मोबाइल की जो इंडियन मार्केट है उसके 70% इंडियन मार्केट मोबाइल की चाइनीज़ के द्वारा ऑक्यूपाई कर ली गई है। तो उसको खारिज करना अच्छे से, वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उसके लिए एक इंडियन कंपनीज़ को आना पड़ेगा जो उसी लेवल में सर्विस प्रोवाइड कराए और अच्छे अच्छे क्वालिटी दे, ठीक है। तो ये मैंने एप्लीकेशन डाल दी हैं जो इंडियन इंटेलिजेंस ने कही है कि आप लोग उसको ब्लॉक। अब देखिए गवर्नमेंट इस पर क्या करती है। गवर्नमेंट दो काम ही कर सकती है, या तो इसको जितने भी प्ले स्टोर्स हैं यहाँ से उसको तुरंत हटवा दे, कोई डाउनलोड ही ना कर पाए, ठीक है। या फिर इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा जाए इन सब कंपनीज़ के ऊपर कि अगर आप लोग डाउनलोड करवाना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन, तो आप लोग इसका सर्वर इंडिया में रखिए और गवर्नमेंट की निगरानी होनी चाहिए। ये दो काम कर सकती है, नहीं तो गवर्नमेंट के भी हाथ बंधे होते हैं ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में। तो इसमें जनता ही कुछ कर सकती है, हम ही लोग कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी इसका यूज़ करता हो तो आप उसको टोकिए, और टोकने के बाद उसको पुख्ता सबूत दीजिए कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ऐसा ऐसे कहा है, ठीक है ना। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। दिस आज पर शाइनिंग ऑफ, बाय बाय, जय हिंद।